मॉर्निंग एवरीवन। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम कर ली, उसके बाद बी आर अम्बेडकर साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए, कुछ वार्निंग्स दी, कैविएट्स दिए कि उसको फॉलो नहीं किए तो कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। तो वो टॉपिक मैंने पढ़ा, तो मैं आपसे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहला चीज़ जो उन्होंने कहा कि शन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कि किसी काम को करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को अवॉइड करें। जैसे कि पुलिस इलीगल्स जैसे कि पुलिस करती है, फेक एनकाउंटर्स करती है, बुलडोजर राज, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन का लोग यूज़ करके कुछ सही काम करना चाहते हैं। गलत नहीं, सही काम ही कर रहे हैं पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना है। दूसरा बोले कि अवॉइड हीरो वर्शिप इन पॉलिटिक्स। तो उनका कहना था कि हम लोग अपने लीडर्स के प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं, बट नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम। ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छा लाइन है कि नो मैन शुड बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, नो वुमेन शुड बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ chastity and purity, and no nation should be grateful at the cost of its liberty. तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझाना चाहता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, ठीक है, जैसे हमें हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आई तो वन मैन इक्वल टू वन वोट इक्वल टू वन वैल्यू। तो यहाँ से हमारा में आ गया ये पॉलिटिकल इक्वालिटी आ गया। ठीक है, इक्वालिटी इन पॉलिटी। लेकिन इसी इंस्टेंट में सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है इस कंट्री में। डिस्पैरिटी, तो जो इस पॉलिटिकल इक्वालिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इफ़ इट फेल्स टू ब्रिंग social and economic equality, then जो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है फेल हो जाता है। फेल्स यहाँ पे अगर ये फेल होता है तो लोगों का बिलीफ ख़त्म हो जाता है। पीपल लूज faith in constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स: डेमोक्रेसी, नेशनल यूनिटी एंड सोशल रेवोल्यूशन। तो इफ वी कैन नॉट ब्रिंग दिस सोशल रेवोल्यूशन, वी कैन नॉट bring this revolution and bring equality in social and economic facets of the people, तो हमारे ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल सिस्टम जो हमने सेटअप किया है, वो ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारा है उस वर्ल्ड में। श्रीलंका इज़ एन एग्जाम्पल, Sri Lanka is not an example. I think Pakistan is an example. I think Venezuela, Russia.
इसके बाद जो पॉइंट कहा उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय जेंटलमैन फॉर द जेंटलमैन। तो यहाँ पे अम्बेडकर साहब कहते हैं यहाँ पे कि द लीडर्स ऑफ द कंट्री should follow constitution is not just in letters but also in spirit, not just in forms but also in substance, not just in framework but also in essence also. इतना ही बताना था। थैंक यू।